क्या यानिक सिनर ने सही में डोपिंग करने का एक सिन, एक पाप किया? तो इसके आंसर के लिए लेट्स डाइव इनटू दिस एब्सोल्युटली क्रेजी सिनर डोपिंग स्कैंडल स्टोरी। तो 2018 में प्रो बनने के बाद सिनर का एटीपी रैंकिंग्स में अगले 5 सालों में ऐसा रैपिड राइज हुआ कि 2023 के एंड तक वो टॉप 5 प्लेयर इन द वर्ल्ड बन चुका था। एंड 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता एंड इसी में जल्द ही सिनर वर्ल्ड नंबर 1 भी बन गया। बट इसी बीच मार्च 2024 में इंडियन वेल्स मास्टर्स टूर्नामेंट के दौरान सिनर 2 बैक टू बैक रैंडम यूरिन टेस्ट में किसी बैंड सब्सटेंस क्लोस्टेबॉल को लेके पॉजिटिव आ गया। एंड ये रिजल्ट पॉजिटिव आते ही यानिक सिनर के लिए क्विकली इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने एक ट्रिब्यूनल बनाया ताकि सिनर अपने आप को डिफेंड कर सके। एंड यहीं पर सिनर ने एक गजब स्टोरी बताई। एंड इस स्टोरी में आता है सिनर का फॉर्मर फिजियोथेरेपिस्ट याकोमो नाल्डी एंड उसका फिटनेस ट्रेनर अम्बर्टो फरेरा। तो अपेरेंटली 3 मार्च 2024 को याकोमो नाल्डी अपने बैग में से कुछ तो निकालने के लिए गए तो अचानक से एक स्कैल्पेल के कारण उनके पिंकी फिंगर पर कट आ गया। तो जैसे ही ये हुआ तो सिनर के फिटनेस कोच फरेरा ने उस याकोमो नाल्डी को ट्रोफोडर्मिन नाम का एक स्प्रे दे दिया ताकि वो वुंड हील होने में उन्हें मदद मिले। एंड एज यू कैन सी क्लोस्टेबॉल मेंशन है और उसके पैकेजिंग पर इवन डोपिंग करके लिखा होता है। इसके बावजूद फेरेरा ने ये स्प्रे नाल्डी को दिया एंड उसे वार्न किया इस स्प्रे को सिनर के आसपास भी मत लेके जाना। बट नाल्डी को फरेरा ने दिया हुआ ये वार्निंग याद ही नहीं है बिकॉज वो जेट लैग था। अभी ये पता नहीं कि नाल्डी की उंगली में ऐसा क्या कट आ गया था कि उसने अगले 9 दिनों तक लगातार डेली 2 बार ट्रोफोडर्मिन के स्प्रे को यूज किया। इन्हीं 9 दिनों में आता है कंटेमिनेशन डे, जब नाल्डी ने सुबह सुबह अपने उंगली पर क्लोस्टेबॉल वाले स्प्रे ट्रोफोडर्मिन को लगाया और वो जेट लैग्ड होने की वजह से भूल गया कि इस स्प्रे के बाद में सिनर के आसपास नहीं जाना चाहिए। बट वो गया एंड उसने सिनर को मसाज भी दिया जिसके कारण सिनर के बॉडी में थोड़ा क्लोस्टेबॉल चला गया। जब नाल्डी को पूछा गया कि क्या सिनर को मसाज देने के पहले तुमने अपने हाथ अच्छे से धोए थे, तो नाल्डी ने वापस बताया कि उसे याद नहीं। बट इसके बाद में असली वाहियात चीजें की आईटीआई के ट्रिब्यूनल ने, जिन्होंने जो भी नाल्डी ने मुझे याद नहीं ऐसा करके कहा उन पॉइंट्स को सीधा यानिक सिनर के फेवर में दिया। एंड इसी कारण सिनर में गलती से थोड़ा सा क्लोस्टेबॉल चला गया एंड इसी कहानी के बलबूते सिनर को आईटीआई ने कुछ ही टाइम के लिए क्लियर कर दिया। यानिक सिनर का डोपिंग स्कैंडल जैसे ही बाहर आया था तो कई सारे टेनिस प्लेयर्स, फैंस एंड एनालिस्ट ने ओपनली आईटीआई के ट्रिब्यूनल के खिलाफ बात करनी शुरू की और इवन वाडा एंटी डोपिंग अथॉरिटी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने भी यानिक सिनर रिलेटेड आईटीआई के ट्रिब्यूनल के रिजल्ट्स के खिलाफ बातें करनी शुरू की, क्योंकि सिनर के डोपिंग के बारे में काफी सारे क्वेश्चन सबको थे और सभी को लग रहा था कि यहाँ पर कुछ करप्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिब्यूनल के एक मेंबर को यानिक सिनर के लिए यह ट्रिब्यूनल बिठाया गया है ऐसा पता था, जबकि ट्रिब्यूनल मेंबर्स आर नॉट सपोज टू नो कौन से प्लेयर के लिए वहां पर सुनवाई की जा रही है ताकि पार्शियलिटी, करप्शन ना हो सके। तो अभी ऐसे एक मेंबर को क्यों लिया गया था जिसे ये पता था कि ये सिनर के बारे में सुनवाई चल रही है? ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन इज सिंपल, अगर अम्बर्टो फरेरा सर्टिफाइड फिटनेस कोच और क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है तो उसने सिनर के आसपास पीडी वाले सब्सटेंस की दवाई रखी ही क्यों? एंड सबसे क्वेश्चनेबल चीज, फरेरा कोई भी रिसिट दे नहीं पाया था। नाउ थर्ड क्वेश्चन, यानिक सिनर का पहला यूरिन टेस्ट और सेकंड यूरिन टेस्ट में क्लोस्टेबॉल कॉन्सेंट्रेशन का क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम क्यों रहा? अगर किसी भी इंसान के बॉडी में गलती से कोई बैंड पीडी सब्सटेंस जाता है तो उसके लेवल्स में काफी चेंजेस होते हैं, बट यहां पर तो हमें कांस्टेंट डोज देने जैसी रीडिंग्स दिख रही है। फोर्थ क्वेश्चन, नाल्डी और फेरेरा ने इतना नॉनसेंस करने के बावजूद सिनर ने मार्च 2024 में ही उन दोनों को फायर क्यों नहीं किया? सिनर ने एक्चुअली उन दोनों को अपने टीम से फायर किया 2024 के यूएस ओपन के आसपास अगस्त महीने में, बिकॉज अराउंड उसी टाइम पर यानिक सिनर का यह पूरा डोपिंग स्कैंडल फाइनली न्यूज में रिवील हो गया था। इन सभी क्वेश्चंस का वैसे कोई भी जवाब नहीं है
बस एक ही चीज आईटीआई ने कही थी कि यानिक सिनर के बॉडी में गलती से क्लोस्टेबॉल का बहुत कम परसेंटेज गया, बट उसके रिलेटेड जो भी स्टोरी थी वो काफी वाहियात लगी। यानिक सिनर के डोपिंग केस में आईटीआई ने तो उसको क्लियर अच्छे से कर दिया था, बट वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने उनका खुद का एक इन्वेस्टिगेशन सितंबर 2024 में शुरू कर दिया एंड सभी को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ अभी इस केस में क्लैरिटी मिलेगी। बट सरप्राइज सरप्राइज, वाडा ने कुछ भी यानिक सिनर के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड रिलीज नहीं किए और यानिक सिनर को सिर्फ 3 महीने के लिए फाइनल बैन दिया गया फ्रॉम February टू May 2025, जिनमें कोई भी ग्रैंड स्लैम खेला नहीं जाता। तो इस पूरे डोपिंग स्कैंडल के बारे में सिनर के फैंस और खुद यानिक सिनर कहता है 0.000000001। अब यानिक सिनर के ऐसा कहने का रीजन है कि उसके बॉडी में जो क्लोस्टेबॉल पाया गया था वो 1 बिलियंथ ऑफ अ ग्राम था, जिससे उसे कोई भी मदद नहीं मिली, ऐसा उसका और बाकियों का दावा था। बट रिसर्चर्स के अनुसार उतना लेवल भी एक एथलीट को मदद कर सकता है। ये क्लोस्टेबॉल परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग पीईडी ऑलमोस्ट सभी स्पोर्ट में से बैंड है, क्योंकि इस ड्रग में से एथलीट को मसल मास और स्ट्रेंथ बढ़ने में मदद मिलती है, उनका एंड्योरेंस बढ़ता है, बॉडी फैट कम होता है और सबसे खास बात, ट्रेनिंग के बाद में इस ड्रग के वजह से रिकवरी बहुत क्विकली होती है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार यानिक सिनर के बॉडी में 2 अलग अलग टेस्ट में यही कुछ 120 पिकोग्राम का बैंड सब्सटेंस क्लोस्टेबॉल पाया गया, तो उसे सिर्फ 3 महीने का बैन एग्जैक्टली नॉन ग्रैंड स्लैम मंथ्स में किया गया। बट और एक इटालियन टेनिस प्लेयर मारियो टमारा के बॉडी में सिर्फ 40 पिकोग्राम क्लोस्टेबॉल पाया गया था, तो उस पर 2 इयर्स का बैन लगाया था। तो ऐसे डिफरेंट सैंक्शंस क्यों? इवन एमएलबी बेसबॉल का स्टार प्लेयर फर्नांडो टैटिस जूनियर के बॉडी में क्लोस्टेबॉल पाया गया था, तो उस पे 80 गेम्स यानी कि ऑलमोस्ट 8 महीनों का बैन लगाया गया था। एंड ऐसे ही कई एथलीट्स के एग्जाम्पल है जिनके बॉडी में क्लोस्टेबॉल पाया गया था, उन्हें कम से कम 8 महीने से लेके 1 साल और ज्यादा से ज्यादा इवन 3 साल की सजा दी गई थी, बट सिनर को सिर्फ 3 महीने की। अभी एक फाइनल ब्रूटल सवाल आता है, अगर यानिक सिनर को सही में लग रहा था कि वो इनोसेंट है, तो उसने अपना हेयर सैंपल क्यों नहीं दिया? तो यूरिन टेस्ट में बस इतना ही पता चलता है कि उस टेस्ट के समय पर एथलीट के बॉडी में कितना पीईडी था, बट हेयर सैंपल के रिजल्ट पूरा टाइमलाइन बताता है कि तुम्हारे बॉडी में एग्जैक्टली पीईडी कब आया, कब कम हुआ, कब ज्यादा हुआ। वैसे ही कुछ एक इटालियन टेनिस प्लेयर मैटिल्डा पाओलोटी के साथ में भी हुआ, तो उसने अपना सीधा हेयर सैंपल ऑफर किया और कुछ ही टाइम के बाद में अपना उसने इनोसेंस प्रूव किया कि उसके बॉडी में कोई गलती से बैंड सब्सटेंस आया था। ऐसे ही और एक विमेन्स टेनिस स्टार ईगा स्विएटेक के बॉडी में भी जब बैंड सब्सटेंस पाया गया, तो उसने भी अपना हेयर सैंपल ऑफर किया और उसका जो बड़ा बैन हो सकता था वो सिर्फ 1 महीने का बैन हुआ। तो सवाल आता है, अगर यानिक सिनर इनोसेंट है ऐसा उसको लगता था, तो उसने अपना हेयर सैंपल क्यों ऑफर नहीं किया? आई मीन जस्ट सोचो, अगर आपके टैलेंट पर, आपके टाइटल्स पर कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो आप इस पूरे डोपिंग के एक्यूजेशंस में से बाहर आने के लिए, अपना इनोसेंस प्रूव करने के लिए कौन से लेवल तक जा सकते हो? यानिक सिनर ने वाडा के साथ में कोई सीक्रेट बिहाइंड द क्लोज डोर्स डील की, जिससे उसे सिर्फ 3 महीने का बैन मिला एग्जैक्टली नॉन ग्रैंड स्लैम महीनों में। एंड ये पूरा झमेला देखकर सभी को ये चीज क्लियर करप्शन है ऐसा लगने लगा। तो आखिर इसमें कौन सी कंस्पिरेसी थीरीज आती है? फर्स्ट कंस्पिरेसी थीरी जो कईयों को लगता है, यानिक सिनर ने क्लोस्टेबॉल को जानबूझकर लेके प्रॉपर डोपिंग की थी। देन सेकंड कंस्पिरेसी थ्योरी है, यानिक सिनर इज इटालियन एंड एटीपी का चेयरमैन इज आल्सो इटालियन।
तो आपको समझा ही होगा मैं क्या कह रहा हूँ। एंड लास्टली थर्ड कंस्पिरेसी थ्योरी इज यानिक सिनर इज अ नाइकी स्पॉन्सर्ड एथलीट। तो नाइकी ने भी अपने गोल्डन बॉय सिनर को काफी बचाया हो सकता है। तो आई होप आपको ये सीरीज ऑफ यानिक सिनर डोपिंग स्कैंडल पसंद आ गई। इफ यू लाइक्ड इट, डू फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट।